इंसान जब अपने फील्ड में मास्टर हो जाता है ना, तो उसको उस फील्ड में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। और उस फील्ड में उसको मास्टर होने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ सहायता कर सकता है, और वो चीज़ है डिसिप्लिन। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिसिप्लिन का वो रहस्य जिसको जानने के बाद आप डिसिप्लिन में रह कर के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिर डिसिप्लिन क्या होता है, आपको डिसिप्लिन में क्यों रहना चाहिए, आप डिसिप्लिन में क्यों नहीं रह पाते हैं, आप और हम हर रोज़ डिसिप्लिन में कैसे रह सकते हैं, डिसिप्लिन के रूल क्या क्या है, और डिसिप्लिन ट्रैप किसे कहा जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ बात बोल रहा हूँ, आप उसको रिलेट करके और इमेजिन करिए बस। जब एक बड़ा सा बिल्डिंग बनता है, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या क्या लगते हैं। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारा मेहनत लगता है, बहुत सारे वर्कर्स लगते हैं, टाइम, एफर्ट, मनी, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीज़ लगते हैं। लेकिन जब वो बिल्डिंग बन जाता है, उसके बाद उससे बहुत सारा पैसा भी कमाया जा सकता है, उसमें रह भी जा सकता है, मतलब एक ड्रीम अचीव किया जा सकता है, मतलब जो चाहे। लेकिन सोचो यार, बिल्डिंग बनाने से पहले का जो प्रोसेस है, उसको बिल्डिंग बनाने तक में कितना मेहनत लगा, कितना एफर्ट लगा। मतलब पहले उसमें स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ा, उसका मैपिंग बनाना पड़ा, ज़मीन लेकर के उस पर घर बनाना पड़ा, मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारा वर्कर्स खटा, फिर ईंटा, गिट्टी, बालू, मतलब बहुत सारा चीज़ मटेरियल्स लगा, उन सब का खर्चा सब कलेक्ट करके तब बिल्डिंग्स बना। मतलब इतने मेहनत के बाद फिर जा कर के एक बड़ा सा बिल्डिंग बनता है। तो सोचो, जब एक बिल्डिंग को बनाने में उतने एफर्ट लगते हैं, तो क्या आपको खुद को बनाने में, क्या आपको खुद को अपने ड्रीम को अचीव करने में आपको अपना एफर्ट नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। अगर आप उतना मेहनत जो आप किसी और काम में कर रहे हैं वो अपने आप को बनाने में करेंगे, तो आप एक दिन ज़रूर डिसिप्लिन के तहत अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ सोचना पड़ेगा। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिरकार ये डिसिप्लिन होता क्या है। डिसिप्लिन एक ऐसा हैबिट है जिसको आप अगर डेवलप कर लेते हैं, तो आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को बहुत आसानी से अचीव कर पाते हैं। और दूसरी पॉइंट्स में देखें तो अपने आप को नियंत्रित, कंट्रोल करना, अपने एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, वो भी अपने बनाए हुए नक्शे के अनुसार, मतलब ऑर्गेनाइज करके, उसको डिसिप्लिन कहा जाता है। मतलब कि किसी कार्य को करना है तो उसमें हमको, मतलब कोई बड़ा ड्रीम है, उसको अचीव करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट लगेगा, उस टाइम और एफर्ट को लगाना कंटिन्यूअसली, उसको ही डिसिप्लिन कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि आखिरकार हमें डिसिप्लिन में क्यों रहना चाहिए, क्या उसके फ़ायदे हैं डिसिप्लिन में रहने के, और क्या नुकसान है। देखिए, अगर आपके सपने हैं, बहुत बड़े सपने, तो आपको डिसिप्लिन में इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आपके सपने पूरे करने हैं, क्योंकि सपना बहुत बड़ा है, और वेस्ट टाइम को नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप ही इमेजिन करो, एक बड़ा सा शीट ले लो वाइट कलर का, उस पर लिखो, एक साइड लेफ़्ट साइड में आप लिखो कि आपको क्या क्या है, ऐसी चीज़ है, कौन ऐसा फ्रेंड्स है, फैमिली है जो सपोर्ट कर रहा है आपको ड्रीम को अचीव करने में। और एक राइट साइड में लिखो कि क्या क्या ऐसा चीज़ है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप खुद ही नोटिस कर लेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, मतलब 70, 80, 90% चीज़ आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपके ड्रीम्स को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, इंक्लूडेड योर बॉडी। आपका शरीर भी आपको नहीं सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन सिर्फ 1%, मतलब 10% ही ऐसे चीज़ मिलेंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। मैंने जब अपने आप में लिखा तो मुझे पता चला कि मैं सिर्फ, मेरा ड्रीम्स ही है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। ना कि मेरा फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना कुछ नहीं, पैसा भी नहीं, कुछ कोई हम मेरे को मेरा ड्रीम अचीव करने में सपोर्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ कर रहा है तो सिर्फ मैं, मेरा मन, मेरा ख्वाब, मेरे ड्रीम्स, मेरे शरीर भी नहीं कर रहे हैं। मैं जब भी अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए मेहनत करता हूँ, पढ़ाई करने के लिए बैठता हूँ, तो मुझे नींद आने लगती है। मतलब मेरा खुद का शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये दुनिया तो कुछ नहीं कर सकता।
इसी के अनुसार आपको भी अपना ड्रीम्स को अचीव करना है। बिग ड्रीम है तो समझ लो कि आपका जो ये ड्रीम है, ड्रीम के अनुसार इस दुनिया में कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है। करेगा तो सिर्फ खुद ही करेगा, मतलब आपका शरीर ही कर सकता है और कोई नहीं। और शरीर तभी करेगा जब आप उसको डिसिप्लिन में रख करके उसको हैबिट डेवलप करोगे। इसमें शरीर का गलती नहीं है, गलती सिर्फ हमारा नेचर, हम जिस माहौल में रहे उसके अनुसार से हमारा शरीर ढल चुका है। और इसमें डिसिप्लिन मतलब ला करके हम इस ढले हुए शरीर को मतलब अपने वातावरण अपने बनाए अनुसार से बना करके अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिरकार आप और मैं, हम जैसे लोग, नॉर्मल लोग डिसिप्लिन में क्यों नहीं रह पाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। तो भाई बहुत बेसिक कारण है। मतलब आपका पहला नंबर पर तो लेज़ीनेस हो गया। हर इंसान लेज़ी है। उसके जब तक सपने में कोई मतलब इमोशन ना हो, मतलब भयंकर सपना ना हो उसका, मतलब कुछ बड़ा तबाही वाला और मसालेदार सपना हो, तो वो भाई करने से रहा। मतलब सपना में एकदम जुनून होना चाहिए, एकदम दिल टूटा हुआ फीलिंग आना चाहिए एकदम, तब जाकर के सपना पूरा होता है। लेकिन ऐसे नहीं होने वाला। तगड़ा सपना होना चाहिए जो आपको हिला करके रख दे, सोने ना दे, नींद ना आए, भूख ना लगे, ऐसा सपना होना चाहिए। लेकिन हर इंसान लेजी होता है, इस कारण से वो अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाता है, डिसिप्लिन में नहीं रह पाता है। दूसरा कारण ये है कि आप डिस्ट्रैक्शन ट्रैप में फंस रखे हो। मतलब पढ़ते पढ़ते याद आया कि अरे यार, मतलब ये मतलब कहाँ था, पढ़ाई कर रहा हूँ मैं कुछ भी, और फिर याद आता है कि हाँ इधर तो मतलब माइंड में कुछ गाना बज रहा था, गाना सुनने का मन कर दिया, यूट्यूब खोल के गाना एकदम दे दनादन सुन रहे हैं। ये डिस्ट्रैक्शन ट्रैप, मतलब यूट्यूब के ट्रैप में हम फंस चुके हैं। अब यूट्यूब खोले थे, फिर इंस्टाग्राम खोल के देख रहे हैं, फिर याद आया कि हाँ दोस्त को ये शेयर करना है, फिर दोस्त के नाम पे याद आया कि हाँ आज शाम को मिलना है। फिर मतलब इसी कारण से कंटिन्यूसली आपका हैबिट बन जाता है और हैबिट के कारण आप नहीं कर पाते हैं। तीसरा कारण है कि थाउट्स फेयर, मतलब आपको डर लगता है कि फ्यूचर में मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि मैं इतना लेज़ी बंदा हूँ, मैं मेरे से होने वाला नहीं। ये डर के कारण आप एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। चौथा कारण ये है कि आप अपने ड्रीम के अनुसार अपने आप को डिसिप्लिन में इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका जो दिन बीता है उसके अनुसार आप आज में डिसिप्लिन में है कि नहीं। मतलब आप कंटिन्यूसली डिसिप्लिन में थे पहले भी और आज भी हैं, और आने वाले कल में भी डिसिप्लिन में रह पाएंगे कि नहीं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक कॉपी है, वो आप देखिए। ये मेरे पास बहुत पुराना कॉपी है और इस कॉपी में मैं कंटिन्यूसली लिखता हूँ अपना। देखिए 28 अक्टूबर 2024, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, हर दिन का मेरा डाटा रहता है कि मैं इतने दिन ये किया। मतलब हर दिन का मेरा टाइम टेबल फॉलो हो जाने के बाद मैं इस पर लिखता हूँ। मतलब ये नहीं कि इस पर लिखने के बाद फॉलो करता हूँ, नहीं। मैं पहले टाइम टेबल अपने फ़ोन में लिखता हूँ, उसके बाद उसको जितना फॉलो करता हूँ उसके बाद उसको इसमें चढ़ाता हूँ। मतलब जैसे कि आज का दिन मेरा बीत गया तो कल सुबह को मैं लिखूँगा कि कल मैंने इस टाइम पे ये किया था, इस टाइम पे ये किया था, लेकिन मेरे को डिसिप्लिन मतलब मेरे को टाइम टेबल के अनुसार ये करना था। तो इससे मैं हर दिन का लिखता हूँ। देख सकते हैं आप 1 नवंबर 2024, 2 नवंबर 2024, 3 नवंबर 2024, मतलब कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं 12 नवंबर 2024, ऐसे करके मतलब मैं हर दिन अपने आप को जितना मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ ये लिखता हूँ। और आपको भी सेम इसी तरह से करना है, ताकि आप जब कल के दिन, फ्यूचर आने वाले कल के दिन जब आप डिसिप्लिन में ना रह पाओ तो कॉपी देखो तो आपको याद आए कि हाँ मैं इस दिन डिसिप्लिन, मतलब इतने सारे दिन था कंटिन्यूसली, तो मैं आगे भी रह सकता हूँ, आज भी रहूँगा। मतलब एक तोड़ने का मन नहीं करेगा। और एक सीट दिखाता हूँ, ये वाला, ये एक पेज है मेरे पास, इस पे मैं हर दिन टिक करता हूँ। देख सकते हैं आप भी। टिक तो किया हुआ मतलब बहुत कम है क्योंकि ये पेज मतलब थोड़ा है, तो इस पे मैं टिक करता हूँ। एक और सीट है वो वाला भी पता नहीं कहाँ रख दूँ, उस पर मैं टिक करता हूँ। तो इसमें कंटिन्यूसली एक ब्लॉक बना हुआ है, उस पर आपको टिक करना है। जिससे टिक करेंगे तो आपको कभी ब्रेक करने का मन नहीं करेगा। मतलब आज किया, कल किया, परसों किया, आने वाले दिन भी आप टिक ही करोगे, लूज़ करने का मन नहीं करेगा। तो ये सब करने से आपको ये होगा कि आपका हैबिट बन जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब 10 दिन करोगे, 20 दिन करोगे, तीसरा दिन आप 30 डेज बाद आप खुद ही करते रहोगे। अब मतलब ये पॉइंट सबसे मेन है कि हम लोग डिसिप्लिन में कैसे रह सकते हैं। हम और आप अपने आप को डिसिप्लिन में कैसे रख सकते हैं।
तो थोड़ा इमेजिन करो, और रोज़ सुबह उठ कर के आप फ़ोन उसी टाइम पे मतलब रेंज में, मतलब 6 से 7 बजे तक के आसपास, मतलब जितना सुबह को आपको नींद खुलता है उस टाइम पे रेंज में आप फ़ोन किस टाइम पे ओपन करते हो। देखना कंटिन्यूअसली आप अगले दिन भी उसी टाइम पे ऑन करोगे, मतलब सोने उठने के बाद आप ऑन करोगे, मतलब हर दिन एक टाइम ऐसा बनाए कि आप फ़ोन इस्तेमाल करोगे, मतलब फ़ोन के ट्रैप में आप फंस रखे हो। आप अपना डिजिटल वेलबींग खोल के देखें तो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर चीज़ का डिस्ट्रैक्शन ट्रैप है, उसमें आप फंस चुके हो। लेकिन आपको उसमें फंसे हो क्योंकि माइंड में डोपामीन मिल रहा है, मतलब ये ट्रैप में फंसा रखा है, इस कारण से आप उसको रेगुलरली यूज़ करते हो, मतलब एक टाइप से डिसिप्लिन फॉलो करके, निगेटिव डिसिप्लिन फॉलो करके उसमें आप फंस रखे हो। तो अगर आपको डिसिप्लिन मतलब में रहना है अपनी ड्रीम को अचीव करने के लिए, तो आपको डिसिप्लिन ट्रैप में भी फंसना पड़ेगा। क्या होता है डिसिप्लिन ट्रैप, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, उससे पहले मैं मतलब बताना चाहूँगा कि हम जानते हैं कि रूल ऑफ डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन का जो एक रूल होता है वो क्या कहता है, उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन का रूल ये कहता है कि आपको सबसे पहले टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल आप नहीं बनाओ तो आप डिसिप्लिन को नहीं फॉलो कर सकते हो। आपका ड्रीम होना चाहिए, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। फिर टाइम टेबल को कंटिन्यूसली फॉलो करके टिक, जो मैं बताया हूँ, ये सीट मेरा इधर बैग में ड्रीम लिखा हुआ है, सारा पेंसिल से मैं लिख रखा हूँ, और इस पर आपको टिक करना पड़ेगा। टिक करो तो आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। तो ये कुछ रूल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे आपको मतलब टाइम टेबल बनाने के बाद उसको फॉलो करके एक सीट पे टिक करना पड़ेगा, हर दिन का टिक करना पड़ेगा। आपको हर दिन का डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करना पड़ेगा कि मैं कल जो किया था आज मैं उससे बेटर हूँ कि नहीं। उसको चेक करने के लिए आपको यही जो मैं कॉपी दिखा रहा हूँ, इसमें जो मैंने लिख रखा है सेम आपको खुद भी ये चेक करना पड़ेगा। मैं जैसे कि आज का दिन मेरा स्टार्ट हुआ, तो मैं आज सुबह को लिखा कि आज के दिन मैं कैसे क्या करने वाला हूँ। इस पर नहीं, मैं तो फ़ोन में लिखता, आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं लिखना है। इसमें आपको बीता हुआ कल का लिखना है कि आप कल क्या क्या किए थे। उसके अनुसार से आप देखेंगे कि परसों आप ये किए थे, कल आप ये किए थे, तो इसमें जो आप कर लिए वो तो आपको मोटिवेट करेगा। जो नहीं किए आपको लगे कि हाँ आज मेरे को ये सब नहीं करना, तो इससे आप रेगुलर अपने आप में एक हैबिट बनाते हो, एक अच्छा पर्सनैलिटी बनाने में डेवलपमेंट देखते हो। मतलब यार फर्स्ट डे, सेकेंड डे, 1 वीक, 2 वीक ऐसे नहीं हो पाएगा, लेकिन 1 साल के बाद आप में जो बदलाव आएगा ये बहुत ख़तरनाक बदलाव होगा। इसको कोई मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। आप इमेजिन करो तो कुछ ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा औकात से बाहर हो जाएगा। और सबसे लास्ट हम जानें कि हम डिसिप्लिन ट्रैप में फंस कैसे सकते हैं। मेरे पास कुछ सीट्स हैं, जैसे कि डिसिप्लिन ट्रैप, मतलब बहुत दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, और बहुत काफ़ी रिसर्च भी कर रहा था मैं इस वीडियो को बनाने में, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखा था। जैसे कि मतलब सिर में बाल भी, मतलब बाल भी नहीं था, तो थोड़ा मतलब अजीब लग रहा था, अब तो निकल गया, तो इसलिए मैं बना लिया बहुत रिसर्च करने के बाद। इसमें कुछ है डाटा मैंने लिख रखा है कि ट्रैप में आप कैसे फंस सकते हो। जैसे कि इस दुनिया में हर काम ट्रैप में फंस के ही होता है, हर काम। जैसे कि कोई बंदा मतलब आपके फादर जी काम कर रहे हैं, तो वो पैसे के ट्रैप में, मतलब उसको मंथली वेजेस में मतलब पैसे मिल रहे हैं तभी वो काम कर रहे हैं। उसको कहा जाता है मनी ट्रैप, मनी के मतलब जाल में फंस करके, मतलब मनी के लिए काम कर रहे हैं, दिन भर अपना खट रहे हैं। ये हो गया। तो आपको अगर डिसिप्लिन में रहना तो आपको सबसे पहले मनी ट्रैप में फंसना पड़ेगा, डिसिप्लिन का मनी ट्रैप, आपके ड्रीम को अचीव करने वाला मनी ट्रैप में। जैसे कि मेरे को यूट्यूबर बनना है, तो मैं किस टाइप से मनी ट्रैप में फंस सकता हूँ। मनी ट्रैप मतलब कि जैसे कि मैं मतलब कहीं पे पैसे दे दूँगा, जैसे कि मेरे पास कुछ पैसे हैं तो उसको मैं इन्वेस्ट कर लूँगा कोई कॉपी किताब मतलब नॉलेज गेन करने में। उसे मैं कंटेंट बनाऊँगा, फिर उस पे अपलोड करूँगा, मतलब इसमें मैं अपना खर्च करूँगा। जैसे कोई प्रोडक्ट ले लिया, माइक ले लिया, लाइटनिंग का जुगाड़ कर लिया, ये सब हो गया मनी ट्रैप में लॉजिक। उसी का एक और पार्ट्स है प्रोडक्ट ट्रैप, मतलब आपको प्रोडक्ट ट्रैप में फंसना पड़ेगा। प्रोडक्ट ट्रैप जैसे कि यही उसके लिए क्वालिटी अचीव करना, मतलब अब मैं यूट्यूबर ही हूँ तो मैं वीडियो के लिए क्वालिटी, मतलब कुछ करने के लिए क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए मैं कुछ प्रोडक्ट्स लूँगा।
जैसे ब्रांडेड कपड़ा हो गया, फिर लाइट हो गया, साउंड हो गया, क्वालिटी हो गया, मतलब म्यूज़िक सिस्टम, बैकग्राउंड, ये सब खरीदना, ये सब प्रोडक्ट ट्रैप है। मतलब ये सब खरीदने के बाद आप मतलब खुद ही रियलाइज़ करो कि हाँ भाई, इसमें मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, तो पैसा निकालना पड़ेगा। पैसा लग रखा है तो मैं तो इस पे काम करूँगा खुद ही। नहीं, जैसे कि मैं इसमें सारा सामान इसका ले लिया, सारा इक्विपमेंट में पैसा लगा दिया, मनी ट्रैप, मतलब इसका यूज़ करके मैं इसके ट्रैप में फंस चुका हूँ। अब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इसमें इतना मैं इन्वेस्टमेंट कर दिया हूँ, अगर मैं नहीं करूँ तो मेरा पैसा नहीं निकलेगा। और इसी डर से आप इसमें 1 महीना 2 महीना काम करोगे, उसके बाद आप रेगुलर डिसिप्लिन में आ ही जाओगे। और सेकेंड, मतलब कि थर्ड पॉइंट ये हुआ। फर्स्ट तो मैं आपको बता दिया मनी ट्रैप। मनी ट्रैप का ही भाग है, मतलब उसी का ये है प्रोडक्ट ट्रैप, उसी को मतलब मेरे अनुसार से बताया। और सेकंड पॉइंट है, आपको प्रॉमिस ट्रैप में फंसना पड़ेगा। खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस डेट को अपने आप को अचीव कर लूँगा, अपने ड्रीम को। जैसे कि मैंने खुद से प्रॉमिस कर रखा है कि मैं 1 जनवरी 2027 को करोड़ों का मालिक बन जाऊंगा। ये मैंने खुद से कर रखा है। मैंने अपने दोस्तों को भी बहुत मतलब चुल बढ़ के बता दिया। तो आपको भी ऐसा कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा, मतलब दिल से करना पड़ेगा यार। जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, मैंने मन में कह रखा कि मैं 1 जनवरी 2027 को करोड़ों का मालिक बन जाऊंगा। यार मेरे को अब हर रात नींद नहीं आता है, क्योंकि मैं हर दिन सोचता हूँ, और वो जो मैं ये गोल बनाया, ये ड्रीम धीरे धीरे और भयंकर बनते जा रहा है मेरे दिमाग। अब रात को नींद भी नहीं आता है, मतलब कसम ही खा रखा है। भगवान के सामने बोलता हूँ कि मेरे को अब ड्रीम अचीव ही करना, तो मतलब इतना पावर उसमें दे दो, सोच करके प्रॉमिस करके खुद से कि हाँ वो हो ही जाए। कसम भी खा सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन चिल माइंड से प्रॉमिस कर लो खुद से। तुम्हारे शरीर से नहीं, अपने मन से करना, और उस प्रॉमिस को निभाने के लिए पूरा जी जान लगा दो, जैसे मैं लगा रहा हूँ। इन सब से आप अपने डिसिप्लिन ट्रैप में फंस जाओगे, और उसके अनुसार आप डिसिप्लिन में रह सकते हो। तो गाइज़, मैं आपसे यही क्या बोलता है, आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में आप बताएं कि इसमें क्या ऐसा है जो आपको फॉलो नहीं हो पा रहा है, मतलब डिसिप्लिन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें बताएं। क्योंकि मैं न्यू क्रिएटर्स हूँ, मैं अभी नया नया वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को डाटा मैं जितना अपने अनुसार से ले सकता हूँ, मैं डाटा लेकर के वीडियो बना। मेरे से बहुत गलती भी हुआ होगा, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे नए वीडियोस का इंतज़ार करें, भले ही लेट लगता है मेरा वीडियो, मतलब लेट लेट अपलोड होता है, लेकिन बहुत क्वालिटी के साथ बनाने का प्रयास करता हूँ। दिल से शुक्रिया, मिलता हूँ अगले वीडियो में।